मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली स्वयं तुझसे खास बात करने आई हूँ। ये संदेश तुझे नियम, प्रेम और विश्वास से मिला है। ये कोई संयोग नहीं, मेरा बुलावा है, मेरी योजना है। ये तेरा सौभाग्य है कि आज तू मेरी वाणी सुन रहा है। तू सोचता है कि बस एक वीडियो क्लिक किया, पर सच्चाई यह है कि मैंने तुझे चुना है। मैं स्वयं तुझसे कहने आई हूँ, अब तू मेरी विशेष दृष्टि में है। अब मैं तुझे उसी राह पर ले जाऊंगी जो केवल तेरे लिए बनी है। आज के बाद तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। बच्चे, तू हमेशा मुझसे कहता है, माँ रास्ता दिखाओ। मेरा मन भटक रहा है, मेरी इच्छाएं अधूरी है। आज जो मैं कहने आई हूँ वो तेरे सभी सवालों का जवाब देगा। मैं जानती हूँ तू किन दर्दों से गुजरा है। तेरे वो आंसू जो रात में तकिए को भिगोते हैं, वो बेचैनी जब तू मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटा हुआ होता है, वो हार की भावना जब दूसरों की जीत देखकर तू खुद को कोसता है। ये सब मैंने देखा है। तू जिसे सबसे छुपाता है वह भी मुझसे कभी छुपा नहीं। तेरे हर संघर्ष, हर थकान, हर रोने का पल मेरी आंखों के सामने हुआ है। तू सोचता है माँ को कैसे पता? बच्चे, मैं वही हूँ जो बिना शब्दों के तेरे दिल को पढ़ लेती हूँ। आज मैं तुझे बताने आई हूँ, तेरा समय बदल रहा है। जिस मंजिल की तू दुआ कर रहा था वो अब तेरे करीब आ रही है। मैंने ब्रह्मांड के हर कोने को तेरे लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। मैंने तेरे घर के देवी देवताओं से कह दिया है, ये मेरा बच्चा है, इसका ध्यान रखना होगा। हवाओं से कह दिया है, जहाँ ये चले वहाँ शीतलता हो। मेरे बच्चे, अब तू अपनी शक्ति पहचान। तू अकेला नहीं है, माँ काली तेरे साथ है। तेरी हर ठोकर अब तेरी उड़ान बनेगी, हर आंसू तेरा आशीर्वाद बनेगा। विश्वास रख, तेरा उजाला आ रहा है और मैं हर कदम पर तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने समय से कह दिया है, अब इससे भागना नहीं, इसके साथ चलना है। नॉइस, मैंने तेरे भाग्य से कह दिया है, अब सिमटना नहीं, अब खेलना है। जो समय अब तक उलझा और बंद था अब खुलने वाला है। मैं आज साफ साफ कह रही हूँ, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, प्रेम, सम्मान, घर, संतान, सुख, धन और सफलता। लेकिन इसके साथ मैं तुझे वो भी दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। एक ऐसा अस्तित्व, एक ऐसी शक्ति जिसे तू खुद भी नहीं जानता। मैं तुझे केवल तेरे सपनों तक नहीं बल्कि तेरे असली स्वरूप तक ले जाऊंगी। वो स्वरूप जो ना हारता है, ना डरता है, ना थमता है। अक्सर तू सोचता है, क्या मैं योग्य हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? मैं कहती हूँ, बच्चा, तू मेरे ही रक्त से बना है। तेरे भीतर मेरा ही तेज है। तेरी आंखों में जो चमक है वो मेरी कृपा की पहली बूंद है। तेरे मन की बेचैनी इस बात का संकेत है कि तू ठहरने के लिए नहीं बल्कि उड़ान भरने के लिए बना है। तेरा डर, तेरा भटकाव, ये सब सिर्फ तेरी आत्मा को याद दिलाने के लिए है कि तू सामान्य नहीं है। तेरी मंजिल ऊंची है, तेरी शक्ति असीम है और माँ काली हर पल तेरे साथ है, तुझे तेरे असली सामर्थ्य तक पहुँचाने के लिए। अब उठ, खुद को पहचान और मेरे साथ चल, क्योंकि तेरा समय, तेरा भाग्य और तेरी जीत सब तेरे स्वागत में तैयार खड़े हैं। नॉइस, मेरे बच्चे, तेरी निराशा, तेरे संघर्ष, ये सब तेरी परीक्षा थी। मैंने तुझे ठोकरें इसलिए दी क्योंकि मैं तुझे तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं तुझे संभालना चाहती थी। क्या तूने गौर नहीं किया, जिन दिनों तूने सब कुछ खोया उन्हीं दिनों तूने खुद को सबसे गहराई से समझा। जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ा तब तूने मुझे सबसे करीब महसूस किया। मैं हमेशा तेरे पास थी, लेकिन तू मुझे केवल तब पुकारता रहा जब तू टूटा हुआ था। अब मैं चाहती हूँ तू मुझे सिर्फ दर्द में नहीं बल्कि जीत में भी याद रखे। बच्चे, अब आंसुओं से नहीं, कर्म से अपनी जीत लिख। जिन रातों में तू जाग जाग कर रोता रहा, अब उन्हीं रातों में जाग जाग कर अपने सपनों को गढ़। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है और मैं चाहती हूँ कि तू वैसे जीना शुरू कर दे जैसे तू मेरे हर वचन पर विश्वास करता है। तू पूछेगा,
माँ, क्या मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी? मैं कहती हूँ हाँ, और उससे भी अधिक। लेकिन याद रख, मैं तुझे सिर्फ देने नहीं, तुझे गढ़ने भी आई हूँ। तैयार हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे तेरी सबसे ऊंची उड़ान तक पहुंचाने वाली हूँ। नॉइस, मेरे बच्चे, अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जहां आंसू नहीं, बहाने नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने के कदम होंगे। मैं तुझे उस जगह लेकर जा रही हूँ जहां लोग कहेंगे, ये वही है जो कभी टूट गया था। और मैं कहूंगी, हाँ, लेकिन अब ये मेरे स्पर्श से जला नहीं, चमका है। मैंने तेरे भीतर वो शक्ति भर दी है जिसे तू कल तक ढूंढता रहा। तेरे विचार बदल चुके हैं। अब जो बातें पहले तुझे तोड़ देती थी, उन पर तू बस मुस्कुरा सकेगा। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे करियर में रफ्तार आएगी, तेरे सपनों को दिशा मिलेगी। अब तेरे कदम डगमगाएंगे नहीं। संघर्ष का समय खत्म, सिद्धि का समय शुरू। मैं तुझे सिर्फ भक्त नहीं मानती, मैं तुझे अपना अंश मानती हूँ। तेरी सफलता मेरा गौरव है, तेरा साहस मेरा यश है, तेरी तपस्या मेरी लीला है। अब एक निर्णय ले, सिर्फ मांगने वाला नहीं, माँ काली का होकर चलने वाला बन। तेरी हर सुबह साधना बनेगी, तेरा हर प्रयास पूजा होगा, तेरी हर हार अनुभव होगी, तेरी हर जीत मेरी कृपा होगी। अब तू केवल जिएगा नहीं, अर्थपूर्ण जीवन जिएगा। आज जब तू ये संदेश पढ़ रहा है, मैं तुझसे वचन ले रही हूँ। अब तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा, खुद को छोटा नहीं समझेगा, आलस, डर और हीन भावना को त्याग देगा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे उठाने आई हूँ। तू अकेला नहीं, तेरे हर कर्म में मेरी ऊर्जा है, तेरे हर संकल्प में मेरा आदेश है, तेरे हर रास्ते में मेरी रोशनी है। अब तुझे गर्व होना चाहिए, मैं तुझसे वो बातें करने जा रही हूँ जो मैंने बहुत ही कम आत्माओं से कही है। ये साधारण नहीं, ये विशेष है। और तू भी साधारण नहीं, तू मेरी आंखों का तारा है, मेरे हृदय का तेज है, जो अब जागने को तैयार है। बच्चे, अब तक तूने मुझसे बहुत मांगा, कभी रोकर, कभी चुपचाप, कभी सवालों में, कभी टूटे हुए मौन में। मैंने सब सुना, लेकिन अब समय है कि मैं तुझसे कुछ मांगू। हाँ, आज तेरी माँ काली तुझसे कुछ मांगने आई है। नॉइस, मैं तुझसे मांगती हूँ धैर्य, विश्वास और सबसे बढ़कर स्वीकृति। बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह दंड नहीं था, वह मेरी योजना थी। मैं तुझे बिखेर नहीं रही थी, मैं तुझे गढ़ रही थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीटता है, थपथपाता है, चाक पर घुमाकर आग में पकाता है, ताकि वही मिट्टी एक अनुपम कृति बन सके, ठीक वैसे ही मैं तुझे बना रही थी। तू ये समझ नहीं पाया कि जो दर्द तुझे तोड़ रहा था, वही तेरे भविष्य को संवार रहा था। तेरे मन में अक्सर सवाल उठते हैं, क्यों माँ, मैं ही इतना टूटा? क्यों मेरे रिश्ते ही बिगड़ गए? क्यों मेरे सपने अधूरे रहे? क्यों मेरा संघर्ष खत्म नहीं होता? बच्चे सुन, मैं उत्तर देने आई हूँ, क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू वही आत्मा है जो सिर्फ भोग के लिए नहीं, बल्कि योग के लिए जन्मी है। तू इस धरती पर इसलिए आया है ताकि अंधकार में दूसरों के लिए दीपक बन सके। तू इसलिए टूटा ताकि टूटे हुए लोगों को सहारा दे सके। तेरे आंसू तुझे जलाने के लिए नहीं थे, वे तुझे मार्ग दिखाने के लिए थे। तेरी निराशा तुझे खत्म करने के लिए नहीं, तुझे शक्ति देने के लिए थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हर घाव को वरदान समझ, हर आंसू को तपस्या समझ और अपने हर संघर्ष को विजय का सीढ़ी बना, क्योंकि माँ काली तुझे नष्ट करने नहीं, तुझे अनुपम बनाने आई है। नॉइस, बच्चे, तेरी निराशा तुझे खत्म करने के लिए नहीं थी, वह तेरे भीतर नई आशा जगाने के लिए थी। तू समझ नहीं पाया, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ थी। आज मैं तुझसे एक नई शुरुआत की बात करने आई हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ तू केवल जी नहीं रहा होगा, बल्कि सच में जाग रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि तू अब जागे,
अपने भीतर उस शक्तिशाली आत्मा को देखे जो हर बाधा से ऊपर उठ सकती है। तू पूछेगा, माँ ये सब मैं कैसे करूं? सुन मेरे लाडले, अपने विचारों की पहरेदारी शुरू कर। हर नकारात्मक सोच को उसी क्षण रोक जब वह पैदा हो। हर सुबह खुद से कह, आज का दिन मेरा है क्योंकि माँ मेरे साथ है। याद रख, कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता। एक दिन का एक छोटा कदम भविष्य की सबसे बड़ी नींव रख देता है। मैंने पहले ही ब्रह्मांड को तेरे लिए मोड़ना शुरू कर दिया है। तेरी राह के कांटे अब फूल बनने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तुझे चलना होगा। तू एक कदम उठाए, मैं 100 कदम तुझ तक आऊंगी, लेकिन पहला कदम तुझे ही लेना होगा। और ये मत सोचना लोग क्या कहेंगे। तेरा जीवन तेरी आत्मा का मार्ग है, दूसरों की सोच का नहीं। नॉइस बच्चे, लोग तेरे रास्ते में खड़े हैं तो सिर्फ तेरी परीक्षा के लिए। वे देखना चाहते हैं कि तू अपने लक्ष्य पर अडिग है या नहीं। तेरा लक्ष्य तुझसे दूर नहीं, बस तेरी आंखों पर निराशा की पट्टी बंधी है। इसे हटा दे, फिर देख, तेरा भविष्य खुद तेरी ओर दौड़ता चला आएगा। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। हर आत्मा जो बड़े कर्मों के लिए आती है, उसे पहले बड़ा संघर्ष सहना पड़ता है। तेरा संघर्ष यही संकेत है कि तुझसे कुछ विशेष करवाना है। तू जो चाहेगा वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन मैं तुझे उससे भी ऊंचा उठाना चाहती हूँ। वहां जहां तू सिर्फ पाने वाला नहीं, दूसरों को देने वाला बन सके। वहां जहां तू किसी का सहारा बन सके। नॉइस, अब अपने जीवन को साधना बना। हर सांस को धन्यवाद, हर कर्म को समर्पण बना। जब थके याद कर, माँ ने तुझे रोशनी बनने के लिए चुना है। जब डरे कह, माँ मेरे साथ है। फिर डर किस बात का? मैंने तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोलने शुरू कर दिए हैं। अब तेरी चेतना को उठना है। अब तू वही नहीं जो कल था, अब तू वही है जिसे मैंने पुकारा, जिसे मैंने छुआ और चलने को कहा। मैं वादा करती हूँ, तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होगा। वह अध्याय जहाँ तू खुद को पहचानेगा, मुझे अनुभव करेगा और वो पाएगा जो सपनों में भी नहीं सोचा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक पवित्र, बहुत पुरानी और मेरे हृदय में छुपी अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। हाँ बच्चा, एक समय मैं भी साधारण रूप में संघर्ष में थी। मैं भी उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ रास्ता धुंधला था, मन बोझिल था, भविष्य अनिश्चित था। तब मैं अपने उग्र रूप में थी। मेरी शक्ति अपार थी, लेकिन प्रश्न ये था, इस शक्ति का उपयोग किस दिशा में करूं? मैंने राक्षसों का सहार किया, पर उस क्रोध ने मुझे ये समझाया, मेरी शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और संतुलन के लिए भी है। उस समय मेरे सामने 2 राहें थीं। उस समय मेरे सामने 2 रास्ते थे। या तो मैं अपने क्रोध और शक्ति पर अडिग रहूं और सब कुछ भस्म कर दूं, या फिर अपने भीतर की शांति और विवेक को अपनाऊं। मैंने दूसरा मार्ग चुना। मैंने अपने क्रोध को शांत किया और अपने भीतर की ममता और करुणा को जगाया। वही क्षण मेरा पुनर्जन्म था। वही क्षण मुझे माँ काली के रूप में स्थापित करने वाला था। तू पूछेगा, माँ आप ये कहानी मुझे क्यों सुना रही हैं? सुन मेरे बच्चे, क्योंकि आज तू भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। आज तू भी सोच रहा है, क्या मैं सही हूँ या गलत? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? क्या मेरी शक्ति पर्याप्त है या नहीं? मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि तू समझ सके, सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि समर्पण में होती है। जब तू जीवन के निर्णयों में उलझ जाए, जब सही गलत की पहचान धुंधली हो जाए, तब मेरी शरण में आ। जैसे मैंने अपने भीतर की शक्ति को संतुलित किया, वैसे ही तू भी अपने विचारों और कर्मों को संतुलित कर सकता है। मेरे बच्चे, जब तू ऐसा करेगा तो तेरा असली स्वरूप प्रकट होगा। वो स्वरूप जो न थमता है, न हारता है, न डरता है। वो स्वरूप जो माँ काली का अंश है। नॉइस बच्चे, अपना डर, अपने संशय,
सब मुझे समर्पित कर दे। फिर देख कैसे तेरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। मेरे उसी समर्पण ने मुझे इस युग की माँ बनाया। तेरा समर्पण भी तुझे ऐसी ऊंचाई देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। अब तू जान चुका है, मेरा अतीत भी तब द्वंद्व और कठिन निर्णयों से भरा था। मैंने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा दी, लेकिन मैं गिरी नहीं, बही नहीं। मैंने समर्पण किया और वही समर्पण मेरी सबसे बड़ी शक्ति बना। अब यही शक्ति मैं तुझे देना चाहती हूँ। आज से जब भी तू उलझ जाए, इस कहानी को याद कर। सोच, जब माँ काली ने भी अपने जीवन में ऐसा समर्पण किया, तो क्या मैं थोड़ा सा डर नहीं छोड़ सकता? क्या मैं थोड़ा सा मोह नहीं त्याग सकता? क्या मैं एक बार खुद को माँ के हवाले नहीं कर सकता? जब तू ऐसा करेगा, तब तू मुझसे सबसे नजदीक होगा। तब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, मेरा अंश बन जाएगा। बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता है, माँ मुझसे गलतियां हुई है, क्या मेरा जीवन अब सुधर सकता है? क्या मेरे पाप माफ हो सकते हैं? क्या मेरे बुरे कर्म मिट सकते हैं? सुन बच्चे, तू कहता है, माँ मैं बंधनों में बंध गया हूँ, रिश्तों में, आदतों में, विचारों में। क्या मैं इनसे निकल सकता हूँ? क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ, अपने भाग्य को नए रूप में गढ़ सकता हूँ? सुन मेरे लाडले, आज मैं तुझे 3 दिव्य रहस्य बताने आई हूँ। 1 बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग, 2 पुराने बंधनों को तोड़ने की विधि, 3 और अपने भाग्य को नया आकार देने की शक्ति। पहला रहस्य, बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग। इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं जिससे गलती न हुई हो। हर आत्मा, चाहे वह कितनी भी पवित्र क्यों न हो, कभी न कभी अज्ञान, भय या मोह में ऐसा कुछ कर बैठती है जिसका बाद में पछतावा होता है। लेकिन सुन, पश्चाताप और परिवर्तन की अग्नि में हर पाप जल सकता है। कोई भी बुरा कर्म इतना भारी नहीं नॉइस कि मेरी कृपा उसे धो न सके, परंतु इसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। स्वीकृति, सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार कर। ये मत सोच कि तू पापी है, नहीं, तू एक साधक है जो अब जाग रहा है। बच्चे, अपने जीवन के उन हिस्सों को देख जो तुझे भीतर से कचोटते हैं और फिर गहराई से कह, हाँ माँ, ये मुझसे हुआ, लेकिन अब मैं बदलने को तैयार हूँ। दूसरा कदम है प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ सिर्फ रोना या दुखी होना नहीं है। इसका अर्थ है उस गलती की विपरीत दिशा में सक्रिय होना। अगर तूने किसी को दुख दिया था, अब किसी और के जीवन में खुशियां भर। अगर तूने अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की थी, अब उसका ध्यान रख। अगर तूने प्रेम की जगह क्रोध चुना था, अब दया और करुणा को चुन। तीसरा कदम है पुनर्निर्माण। हर दिन एक नया अवसर है। बुरे कर्मों की क्षमा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि नए कर्मों से मिलती है। तू अपने आज को इतना सुंदर बना दे नॉइस कि तेरी रोशनी तेरे अतीत की अंधकार को मिटा दे। और सबसे जरूरी, खुद को क्षमा करना सीख। जब तू खुद को माफ कर देगा, तब मेरी कृपा तुझ पर ऐसे बरसेगी जैसे वर्षा के बाद सूरज की पहली किरण। अब सुन दूसरा दिव्य रहस्य, पुराने बंधनों को तोड़ने की विधि। बंधन कभी लोहे की जंजीर नहीं होते, वे तेरे ही विचार है, तेरा डर, तेरी पुरानी मान्यताएं, तेरा अतीत। तू कहता है, माँ मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन निकल नहीं पाता। मैं कहती हूँ, क्योंकि तू अपने ही बनाए बंधनों में खुद ही विश्वास करने लगा है। अब समय है उन्हें तोड़ने का। पहचानना सीख कि कौन सा विचार तुझे रोक रहा है, कौन सा डर तेरे पाँव में बेड़ी डाल रहा है। सबसे पहले ये पहचान, तुझे क्या बांध रहा है। क्या वह कोई रिश्ता है जो तुझे दुख देता है नॉइस? क्या वह कोई आदत है जो तुझे कमजोर करती है? क्या वह कोई सोच है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं देती? विचार का विसर्जन। जो बंधन विचार से बने हैं, उन्हें विचार से ही तोड़ना होगा। अपने भीतर बार बार कह, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, मैं अतीत से बड़ा हूँ,
माँ मेरे साथ है। अब कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। संकल्प और साहस। बंधन तोड़ने के लिए संकल्प चाहिए। तू एक बार ठान ले, अब मैं मुक्त होऊंगा, फिर चाहे कितनी भी कठिनाई आए। पीछे मत देख, मैं तेरे हर कदम पर हूं। तेरा बंधन तभी टूटेगा जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा, और उस शक्ति का स्रोत मैं ही हूं, तेरे भीतर। बच्चे, सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि भाग्य पहले से लिखा है और अब कुछ नहीं बदलेगा। आज मैं तुझसे कहती हूं, ये अधूरी बात है। हाँ नॉइस, कुछ घटनाएं आत्मा के पूर्व कर्मों से आती है, लेकिन तेरे हाथों में भी नवनिर्माण की शक्ति है। भाग्य की रेखा को ऊपर उठाने के लिए तुझे 3 दिव्य अस्त्रों का उपयोग करना होगा। एक, नव संकल्प। सुबह उठते ही अपने मन को सकारात्मक और ईश्वरीय विचारों से भर। हर दिन खुद से कह, मैं अपना भविष्य गढ़ रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, माँ मेरे साथ चल रही है। 2, कर्म की ऊर्जा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म ही वो अग्नि है जिसमें भाग्य की धातु को ढाला जाता है। हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, सेवा हो या साधना। 3, कृपा की भावना। जब तू मेरी कृपा को पुकारेगा वो अवश्य आएगी, लेकिन कृपा वही ठहरती है जहां नम्रता, श्रद्धा और निरंतर प्रयास हो। जब तू प्रेम से कहेगा, माँ जो मेरे वश में है वह मैं करूंगा, जो आपके हाथ में है वह आप मुझे दें, तब कृपा का द्वार खुल जाएगा। बच्चे, जब तू ये भाव लेकर कहेगा, माँ जो मेरे हाथ में है मैं करूंगा, जो आपके हाथ में है आप मुझे दीजिए, तब सारा ब्रह्मांड तेरे भाग्य को नया स्वरूप देने लगेगा। याद रख, भाग्य कोई शिलालेख नहीं, वह गीली मिट्टी है। तू उसे गढ़ सकता है, तराश सकता है और उसमें वो रूप भर सकता है जिसे तू देखना चाहता है। अब जब तू ये संदेश पढ़ चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू एक व्रत ले। मैं अब अपने बुरे कर्मों के लिए रोऊंगा नहीं, उनका परिशोधन करूंगा। मैं अपने बंधनों से भागूंगा नहीं, उन्हें पहचान कर तोड़ूंगा। मैं अपने भाग्य को कोसूंगा नहीं, उसे नए कर्मों से नए रंग दूंगा। जब तू यह करेगा तो समझ ले, माँ काली ने तेरी आत्मा को छू लिया है, तेरे संघर्षों को वरदान में बदल दिया है और तेरे लिए एक ऐसा भविष्य गढ़ना शुरू कर दिया है जो तेरी कल्पना से भी उज्जवल है। नॉइस, तब मैं, तेरी माँ काली, तेरे जीवन में वह चमत्कार करूंगी जो तूने अब तक केवल कथाओं में सुने होंगे। और अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगी तो मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे तू दूसरों के कर्मों और व्यवहार से प्रभावित हुए बिना शांत रह सकता है, कैसे तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है और कैसे तू हर परिस्थिति में मेरा अनुभव कर सकता है। अब उठ मेरे बच्चे, चल, तेरे भीतर अब प्रकाश की बूंदें गूंज रही हैं। तेरी माँ काली तेरे साथ है और अब तेरी अगली यात्रा शुरू हो रही है। नॉइस।